नौजवानों से मैं यही कहता हूँ कि जब तक वो मौजूद हैं उनसे जन्नत खरीद लो। सुभान अल्लाह। और एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी का सबसे बुरा दिन कब शुरू होता है पता है? बच्चे जो होंगे वो गौर से सुन ले मेरी इस बात को। सबसे बुरा दिन जिस दिन माँ और बाप अपने बेटे से बात करने में डरने लग जाएं, अल्लाह उसका बुरा दिन शुरू हो चुका है। अल्लाह अकबर। कि मैं ये कहूंगी तो पता नहीं बेटा क्या बोलेगा अभी। ओहो। बाप ये डरने लग जाए कि मैं अगर उसको थोड़ा सा बोलूंगा तो उल्टा कुछ गुस्से में ना आ जाए, घर छोड़ के ना चला जाए। माँ बाप जिस दिन तुमसे डरने लग गए उस दिन तुम्हारी जिंदगी का बहुत बुरा दिन शुरू हो चुका है। अल्लाह। हाफिज साहब मैं आपको बताता हूँ, एक वाकया ऐसा है जो मुझे हिला देता है। मेरे साथ जो पेश आया था, एक बेवा खातून है वो जो घरों के काम करती थी। सही। एक ही बेटा था, औबाश हो गया था, बदमाश हो गया था, जवानी थी अभी 16-17 साल का रहा होगा। उस खातून ने आकर मेरे सामने मुझसे शिकायत की थी कि मैं इसका बाप बहुत छोटी उम्र में इंतकाल कर गया है, बहुत मुश्किल से इसको मैंने पाला है, पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा भी ली, लेकिन अब ऐसा हो गया कि रात रात भर औबाशों की सोहबत में बर्बाद हो गया। मेरा दिल दुखता है और मैं बीमार हो चुकी हूँ सिर्फ बेटे के गम में। और जिंदगी आधी निकाल दी लोगों के बर्तन मांज करके, घरों के कपड़े धो करके। को मैंने बुला करके कई दिन तक साथ भी रखा था और नसीहत किया था। वो रोया मेरे सामने और कहा मेरी माँ बेवा है और बहुत कुछ दुख देखे हैं उसने, सही है, मैं बिगड़ गया था, मैं तौबा करता हूँ, मैं जा रहा हूँ काम पर। हमारे इलाके का बड़ा शहर है, वहां पर काम पर गया, जॉब लग गई थी और बड़े चाह के साथ उसने काम किया। महीना भर हुआ, पहली सैलरी आई, पहली सैलरी लेकर के वो घर आया कि माँ को सबसे पहले दूंगा। कि औलाद के से माँ चाहती क्या है कि इसके हाथों की कमाई का एक लुकमा खा लो। और जब वो पहुंचा तो घर पहुंचा तो देखा इसके घर के अतराफ भीड़ जमा है। लोगों से पूछा तो पता चला रात को इसकी माँ का इंतकाल हो चुका है। वो जो उसकी तनख्वाह थी माँ के कदमों में रख दिया और उसी तरह से उसका जनाजा उठाया गया। वो नौजवान तड़पता है आज कि जिंदगी भर मैं अपनी माँ को अपने कमाए हुए हाथों से एक लुकमा नहीं खिला सका और वो मेरी माँ लोगों के बर्तन मांज करके, कपड़े धो करके मुझे खिलाती रही। किसी और की जिंदगी में ये मामला ना आए। उसने मुझे कहा था कि आप तकरीरें करते हैं, बहुत नौजवान सुनते हैं, ये बात उनको पहुंचाएं कि मेरी जिंदगी अब ऐसी हो चुकी है कि मरना चाहूं तो मौत नहीं,